वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात कर रहा हूं आपका LMRC UPMRC SCO साइको टेस्ट के बारे में। और उम्मीद है कि जितने भी 1489 स्टूडेंट का रिटन एग्जाम हुआ है, आप सभी का साइको एग्जाम का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। मोर देन 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐप पे। और आप लोग इस लेक्चर को लास्ट तक देखो, मैं हर एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग तरह का क्वेरीज है, अलग अलग स्टूडेंट का जो है सो अलग अलग तरह का प्रॉब्लम्स है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये कि सर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। उसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आपका आया है कि सर रिजल्ट जो है वो रैंक वाइज आया है या रैंडमली आया है, मतलब जिसका सबसे ऊपर है हो सकता है वो टॉपर हो। उसी तरह से एक क्वेश्चन है कि मशीन टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका कि सर ऐप पे जो आपने 50+ प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको डाउनलोड कैसे करना है। क्योंकि जहाँ पे आपको PDF दिखेगा वहाँ ना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ना ही आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला हुआ है कि आप कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कहाँ से करना है, कैसे करना है वो। उसके बाद कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर फिगर एसोसिएशन टेस्ट में 5 मिनट्स मिलेगा या 10 मिनट्स मिलेगा, क्लियर कर दीजिए। उसके बाद कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर ऑब्जर्वेशन टेस्ट में सभी क्वेश्चन को बनाना है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, या कुछ क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं क्योंकि मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर एक टेस्ट खत्म होने के बाद रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा या सारा का सारा टेस्ट एक टाइम में ही एक साथ ही देना पड़ेगा। ये मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन है। उसके बाद जो है सो कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन जो है सो आई पावर से रिलेटेड है कि सर मेरा चश्मा लगा हुआ है तो साइको टेस्ट हम देने जाएं कि नहीं देने जाएं। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप लोग लास्ट तक देखो, आपको मैं हर क्वेश्चन का आंसर करने जा रहा हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन का आंसर। और जिस किसी का जो भी मन में क्वेश्चन हो, अगर ये सब में से आंसर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग इसी लेक्चर में कमेंट करना। याद रखना, सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, यूट्यूब चैनल पे सबसे बेस्ट LMRC SC TO का साइको टेस्ट का प्रिपरेशन ये चैनल करवा रहा है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप लोग सिंपली गूगल पे LMRC साइको टेस्ट सर्च करो, या यूट्यूब पे इनकॉग्निटो खोल करके या गूगल क्रोम पे इनकॉग्निटो खोल करके LMRC साइको टेस्ट सर्च करो, सबसे ऊपर में यहाँ पे आएगा। और यही रीजन है कि 1489 स्टूडेंट में से 500 प्लस तो अभी आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक नहीं लिए हो तो आके ले लेना। कंपटीशन काफ़ी टफ है, 186 के आसपास सीट है। कहीं ऐसा ना हो कि सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन इसी चैनल से हो जाए। ये आपका स्टूडेंट है, आप देख सकते हो सारे का इनरोल डेट दिया हुआ है, 1 साल का वैलिडिटी है वो दिया हुआ है, और आपका जो भी है कंडीशन उसका एक्टिव है वो दिया हुआ है, सारे का नाम वगैरह दिया हुआ है। ऐसे करके आपका सारा स्टूडेंट है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है ना यार, 186 का सिलेक्शन होगा तो इसमें अगर आप नहीं रहोगे तो सिलेक्शन कहाँ से ले पाओगे। कंपटीशन काफ़ी टफ है, देख रहे हो ना ये सारा स्टूडेंट। चलो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दिया हूँ, टॉप पे ही है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आके आप लोग को ये कोर्स दिखेगा, फीचर कोर्स में ही मैंने इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको टॉप में ही दिख जाए। उस कोर्स में आपको इनरोल करना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको कंटेंट वगैरह दिखा देता हूँ। LMRC साइको टेस्ट का इंट्रोडक्शन, सिलेबस, सब कुछ का PDF वगैरह कैसे है। ये 50+ प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और सारे का जो है सो एक एक PDF मैंने फ्री डाला हुआ है। तो अगर आप सब अभी तक नहीं लिए हो तो कम से कम फ्री कंटेंट जा करके देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे कि मेमोरी टेस्ट में 14 टेस्ट है ना, तो सिर्फ एक PDF मैंने फ्री किया हुआ है, बाकी 13 आपका कोर्स में इनरोल होते ही अनलॉक हो जाएगा। इस तरह से सारा आपका 49 PDF डाला हुआ है। कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है ये कंटेंट आपका 75+ चला जाए, 100+ चला जाए। काफ़ी लोगों को स्क्रॉल डाउन करने नहीं आता है, स्क्रॉल करने नहीं आता है।
जब आप कोर्स इनरोल करते हो, अगर आप कोर्स में इनरोल नहीं हुए तो आपको अनाउंसमेंट सेक्शन नहीं दिखेगा। अनाउंसमेंट सेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनरोल्ड स्टूडेंट को ही दिखता है। तो जब आप अनाउंसमेंट सेक्शन कैसे करोगे, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे राइट से लेफ्ट स्क्रॉल करना, स्वाइप करना, ठीक है, आपको अनाउंसमेंट सेक्शन आ जाएगा। वहाँ पे ये सारा पीडीएफ है जिसको आप प्रिंट निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और जैसे मन है वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर लैपटॉप यूज करना चाहते हैं तो लैपटॉप में पीडीएफ क्यों नहीं खुलता है। तो सिंपल सी बात है ना, लैपटॉप यूज कर रहे हो तो जाके अनाउंसमेंट सेक्शन से खोलो सारा का सारा पीडीएफ, ठीक है। किसी को ये नहीं पता है कि सर लैपटॉप यूज कैसे करें, तो लैपटॉप यूज करने का सारा प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो लैपटॉप यूज करने का सारा प्रोसेस आपको दिया हुआ है। सिंपली आप ये web.classplusapp.com डालना और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड में UEDU डालना, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना, OTP आएगा, लॉगिन करना। उसके बाद आपको पीडीएफ देखना है, पीडीएफ देखो, टेस्ट अगर अवेलेबल है तो टेस्ट दो और वीडियो लेक्चर्स देखना है तो वो देखो। सब कुछ आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो, मोबाइल पे भी कर सकते हो। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि ये जो आपका रिजल्ट आया हुआ है ये आपका मेरिट वाइज आया हुआ है या रैंडमली जैसे जैसे एग्जाम हुआ वैसे वैसे आया हुआ। तो ये रिजल्ट जो है आपका मेरिट वाइज आया है, मतलब आपका नाम जिस नंबर पे है आप समझना आप मेरिट में वहां हो, ठीक है। देख लेना ध्यान से, आपका एप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ भी कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ है। अगर आपका सीरियली देता तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता, अगर अल्फाबेट के हिसाब से होता ये भी नहीं है। फादर्स के नाम के हिसाब से तो कभी आज तक एडमिट कार्ड वगैरह इशू हुआ ही नहीं है। एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर के हिसाब से मान के चलो, अगर वो सीरियली लेता शेड्यूल के हिसाब से तो ये आपका सीरियली कम से कम एक होना चाहिए था, ये आपका रैंडमली है, देख सकते हो। तो ये भी आपका गया। रोल नंबर के हिसाब से अगर वो सीरियली लेता तो ये आपका होना चाहिए, ये भी आपका नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, आपका जो ये रिजल्ट आया है वो आपका मेरिट के हिसाब से आया है। जो स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में जितना ऊपर हो आपके लिए जॉब लेना उतना आसान है। सिर्फ एक काम करना है, साइको टेस्ट आपको पास करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि सर मशीन टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करें, है ना। तो देखो मशीन टेस्ट क्या होता है, काम कैसे करता है, आपका टेस्ट कैसे होगा, मशीन टेस्ट का सब कुछ मैंने बता दिया है। आपको वहां पे जहां पे आपका एग्जाम होगा वहां पे आपको सिस्टम पे बिठाया जाएगा, वहां पे आपको डेमो करवाया जाएगा और उसके बाद आपको वो टेस्ट लेगा। ये सारे स्टूडेंट का होता है। इस टेस्ट को देने के लिए आप मोबाइल में नहीं कर सकते हो। इस टेस्ट को देने के लिए आपको लैपटॉप या पीसी चाहिए और इस टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं करवाया जाता है, कोई नहीं करवाएगा आपका, सिर्फ वो करवा सकता है जिसके पास 10, 20, 50 सिस्टम हो। और ये अननेसेसरी है, वेस्टिंग योर टाइम, इसको कुछ नहीं करना, ये सब लोग पास कर जाते हैं। सिंपली आपको एक बटन पे उंगली रखना है, रेड वापस से ग्रीन, वापस से ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, यही काम करना है। देखो और प्रेस करो, इतना ही है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, वो सब लोग पास कर जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिला। चलो एक क्वेश्चन है आपका, तो मशीन टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं करना है, आपको उसका प्रिपरेशन करना है जिसमें लोग साइको फेल करते हैं, उसका प्रिपरेशन करना है। और थोड़ी देर बाद एक लेक्चर आएगा आपको इस चैनल पे। राइट नाउ वो इंसान ALP है आपका और उसने DMRC का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, साइको टेस्ट सेलेक्टेड है, ठीक है। तो वो आपको सब कुछ बता देगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर कि मशीन टेस्ट में क्या क्या हुआ था, है ना। ऑफलाइन एग्जाम होता है उसमें क्या 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 सिस्टम है, चेकिंग कितना होता है, वहां पे नंबर ऑफ स्टाफ क्लासरूम में कितना है, ये सारा चीज आपको वो बता देगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना। थोड़ी देर के बाद ही मैं वो लेक्चर यहाँ पे अपलोड करने जा रहा हूँ, आप लोग वो रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। PDF डाउनलोड कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। फिगर एसोसिएशन टेस्ट में 5 मिनट मिलता है या 10 मिनट। तो मैंने एक डेमो बनाया हुआ है, डेमो लेक्चर जो आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे मैंने आपको समझाया हुआ है कि फिगर एसोसिएशन टेस्ट काम कैसे करता है। उसके बाद जो मैंने 15 या 7 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 10 मिनट मिलेगा, 25 क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लेना।
ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम पे मत जाना, प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है ओनली फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बनता कैसे है पहले वो पता करो, स्पीड गेन करने का कोशिश करो, उसके बाद सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर ऑब्जर्वेशन टेस्ट में सभी क्वेश्चंस बनाना जरूरी है क्या, टाइम काफी ज्यादा लगता है। तो ऑब्जर्वेशन टेस्ट में सभी क्वेश्चंस बनाना जरूरी नहीं है। कोशिश करो 30 क्वेश्चंस है 5 मिनट से कम 25 तो बनाओगे, 27 तो बनाओगे, 23 तो बनाओगे। अब बोलोगे सर 15 क्वेश्चन बनाएंगे तो होगा, तो फेल कर जाओगे। सिंपल सी बात है यार, 186 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, आप 1489 में हो, और ये 186 स्टूडेंट जो है ये अगर 25 प्लस स्कोर कर रहा है आपका आउट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन टेस्ट में, और आप लाओगे 15, तो आप तो फेल ही करोगे ना। हर सेक्शन में आपको पास करना है। साइको टेस्ट, हाँ एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी था कि सर साइको टेस्ट जो होगा उसमें जितना भी सेक्शन है आपका टोटल 6, सभी में पास करना पड़ेगा क्या, तो जी हाँ आप सभी में पास करना पड़ेगा। अगर आप 5 में पास कर जाओगे, 1 में फेल कर जाओगे, अगर आप 5 में पास कर जाओगे, 1 में फेल कर जाओगे, किसी एक में भी अगर आप फेल करोगे तो आप बाहर हो जाओगे। यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, रोते रह जाओगे, आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, हर सेक्शन में आपको पास करना जरूरी है। इसीलिए बोलता हूँ चैनल को रेगुलर फॉलो करो। ऐप पे आओगे, ऐप पे क्या है कि ये सब कुछ वहाँ पे क्लियर है, सब कुछ वहाँ पे क्लियर है, और हर एक टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच, सब कुछ वहाँ पे बताया जाएगा आपको। और पीडीएफ अगर आप प्रैक्टिस के लिए तो 50 प्लस अभी ही दे दिया गया है, कुछ और दे दिया जाएगा। और कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग का डिमांड काफ़ी हाई होता है, कोशिश करो कि सब लोग यहाँ पे आ जाओ। अगर डिमांड काफ़ी हाई होता है तो टेस्ट विथ टाइमर दे दूंगा, जहाँ पे आपका टाइमर चलेगा, तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, घड़ी में टाइम सेट नहीं करना पड़ेगा, स्क्रीन पे ही आपका टाइमर आएगा, टाइमर चलेगा, आपको वो सेट मिलेगा। आप जैसे मेमोरी टेस्ट है 2.5 मिनट का टाइमर चलेगा, आप उसको देखो, याद करो, और फिर उसके बाद आंसर पेज आएगा, और फिर से 2.5 मिनट का टाइमर चलेगा, आप अपना पेज पे प्रैक्टिस करो। तो इससे फायदा क्या होगा, आपका ऑफलाइन भी प्रैक्टिस हो गया, आपका ऑनलाइन भी प्रैक्टिस हो गया। अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो भी आप दे के आओगे, और अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो भी आपको दे के आओगे, है ना। तो मैं हर तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा, अभी तक लखनऊ मेट्रो जो है वो आपका ऑफिशियली क्लियर नहीं किया हुआ है, तो मैंने दोनों रास्ता आपको बताया। ऑफलाइन होगा प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन होगा कोशिश कर रहा हूँ टाइमर देने का। अल्टीमेटली आपका प्रिपरेशन मैटर करता है। ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, कर रहे हो और प्रिपरेशन होता ही नहीं है ना। नहीं, प्रिपरेशन पे फोकस करो। ऑनलाइन होगा तो सभी के लिए होगा, ऑफलाइन होगा तो सभी के लिए होगा, आपको निकालना है। सिर्फ इतना बताऊंगा कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, और मेरा सजेशन मानोगे तो मैं अभी भी बोलता हूँ ऑफलाइन एग्जाम होगा। इसका कारण है, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि मशीन टेस्ट जो होगा वो सिस्टम पे होगा, और सिस्टम पे जब मशीन टेस्ट लिया जाता है तो उसी समय आप पास या फेल कर जाओगे, उसी समय आप पास या फेल कर जाओगे। और जो स्टूडेंट पास करेगा उसका जो है सो बाकी 5 टेस्ट जो है उसका एग्जाम होगा, और उसका जो है सो आपका जो भी है पास फेल उसका रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। वो लड़का जो आपका ALP है उसका सुन लेना, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो ये सब दिया हुआ है। चलो हाँ, एक क्वेश्चन था रिलैक्सेशन टाइम कि सर लगातार सारा टेस्ट देना है क्या, तो जी नहीं। एक टेस्ट आपका जब खत्म हो जाएगा, जब आपका एक टेस्ट खत्म हो जाएगा तो आपको जो है सो 1 मिनट 5 मिनट 3 मिनट वो रिलैक्सेशन टाइम आपको देगा, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा टेस्ट स्टार्ट होगा। और ऑफलाइन एग्जाम में कैसे होता है ये भी थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि 6 टेस्ट है तो एक मशीन टेस्ट हो गया, आपका टोटल 5 टेस्ट है, तो 5 टेस्ट का सेट एक साथ आपको दिया जाएगा, 5 टेस्ट का सेट आपको एक साथ दिया जाएगा। अब वहां पे हर रो में या कॉलम में एक एक स्टाफ है। अब आपको बोला जाएगा कि आपका टाइम स्टार्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, जो फर्स्ट टेस्ट है आपका उसका पेज लाओगे, चेंज करोगे, और उसका आपका टाइम दिया हुआ रहेगा 2.5 मिनट। आपका टाइमर स्टार्ट है, आप लोग मेमोरी टेस्ट याद कर रहे हो। 2.5 मिनट जैसे ही होगा वो बोलेगा पेज चेंज, जितना भी स्टूडेंट है पेज चेंज करना है। पेज जब चेंज करोगे तो फिर से पेज वापस से प्रीवियस पेज पे नहीं आ सकते हो। फिर आपका 2.5 मिनट आपका क्या करना है, अब आंसर करना है, जो भी करना है जैसे करना है। फिर 2.5 मिनट खत्म होगा, फिर मेमोरी टेस्ट का सेकंड सेट
पेज चेंज, फिर सबका पेज चेंज। इस तरह से जब आपका टेस्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बोला जाएगा कि 2 मिनट का या 3 मिनट का या 5 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम, आप लोग अब रेस्ट वेस्ट करो, जो करना है करो। आपको पेज चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन को कुछ छेड़छाड़ वगैरह कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा स्टाफ है, ठीक है। फिर आपका सेकेंड टेस्ट का टाइम जैसे ही स्टार्ट होगा फिर वहाँ से आप पेज करोगे। तो इस तरह से जो होता है आपका ऑफलाइन एग्जाम लिया जाता है, और मैक्सिमम चांस है कि एग्जाम आपका ऑफलाइन ही होगा। इसका एक और कारण ये है कि एक है आपका फिगर एसोसिएशन टेस्ट। क्या है? फिगर एसोसिएशन टेस्ट। और इसमें क्या होता है? ड्रॉ करना होता है। जैसे कि इस तरह का फिगर है और यहाँ पे आपका 4 कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, तो इस तरह का शेप आपको, जैसे कि इसमें है, तो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो इसमें जो है सो काफ़ी टाइम भी लगता है और टाइम आपको दिया भी जाएगा, और थोड़ा सा ये हार्ड भी होता है। टेस्ट 1 से टेस्ट 2 मतलब जो सेक्शन होता है वो थोड़ा सा हार्ड भी होता है, तो ये ड्रॉ करना पड़ता है। तो ड्रॉ करोगे पेंसिल से, यही वजह है कि ज़्यादातर चांस है कि एग्जाम ऑफलाइन होगा। इसके अलावा आपको बुलाया गया है लखनऊ में बुलाया गया है टेस्ट देने के लिए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कोरोना महामारी है, ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि कोरोना है, ऑफलाइन में कैसे एक जगह होगा। तो जब एक जगह ऑफलाइन एग्जाम नहीं दे सकते तो एक जगह फिर मेडिकल कैसे होगा? कोई बता सकता है? एक जगह फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा? कोई बता सकता है? तो एग्जाम, और आपका 3 डेट दिया हुआ है, 3 डेट आपका दिया हुआ है। अगर ऑनलाइन एग्जाम लेना होता तो आपको एक दिन में ही वो सारे का एग्जाम खत्म कर देता। आपका अप्रॉक्स 1500 स्टूडेंट है, 3 दिन का आपका टाइम है, मतलब 500 स्टूडेंट एक दिन में वो बुलाएगा, और 500 स्टूडेंट को एक दिन में ऑफलाइन एग्जाम लेना काफ़ी आसान है। ऑनलाइन लेना होता 1500 को एक बार में ही ले लेता। तो 500 करके बुला रहा है। और ठीक आपका साइको टेस्ट जैसे ही होता है तो उसी के नेक्स्ट वीक में उसी जगह पे लखनऊ में ही आपका मेडिकल भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो लखनऊ में ही, क्योंकि ये लखनऊ मेट्रो है, लखनऊ में ही मेडिकल, लखनऊ में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये दोनों ऑफलाइन, और लखनऊ में ही साइको। क्या समझ में आ रहा? मेरे हिसाब से फुल चांस है साइको टेस्ट ऑफलाइन होने का, क्योंकि नंबर ऑफ सीट काफ़ी कम है, स्टूडेंट भी काफ़ी कम है, और सारा कुछ मैंने बता ही दिया कि मेट्रो एग्जाम में जो है थोड़ा सा वो फिगर एसोसिएशन में ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये वजह है एक। और ALP साइको से आप लोग कंफ्यूज मत करो, ALP साइको में मशीन टेस्ट नहीं होता है। ALP साइको में रो कॉलम टेस्ट होता है, हिडन फिगर टेस्ट होता है। ALP का साइको और मेट्रो के साइको में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो आप लोग कोई कंपेयर मत करो कि वो ऑनलाइन हुआ तो ये भी ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको सोचना ही नहीं है, इसको बोलते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम। जो चीज़ जरूरी है वो करो, फिलहाल आपका काम है प्रिपरेशन करना। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसीलिए मैं दोनों तरह से कोशिश कर रहा हूँ, आपको टाइमर देके भी ऑनलाइन का और प्रैक्टिस सेट देके ऑफलाइन का। अल्टीमेटली मेरा मोटो होता है सिलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन। और डेडिकेटेड स्टूडेंट के लिए तो जरूर, आप डेडिकेटेड हो, आप कोर्स में इनरोल हुए हो, सिंपल सी बात है, जैसा बोलोगे उस हिसाब से आपका डिमांड पूरा करने का कोशिश किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट भटकते रहते हैं लोग, चैनल वाले भी भटकाते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट बोले हैं सर मेरा आंख में पावर है, तो देखो SCTO का पोस्ट है, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे में काफ़ी टफ होता है। अगर आपके आंख में पावर है, अगर आप चश्मा लगाते हो, सीरियसली बिना चश्मा का आप देख नहीं सकते हो, तो आप साइको टेस्ट देने जाने का मन है तो दे दो, लेकिन आपको मेडिकल में फेल कर देगा। तो आपको होपलेस नहीं होना है। आपको अगर, चूंकि साइको टेस्ट जाते टाइम हो सकता है आई सर्टिफिकेट का डिमांड करे, तो अगर आप आई सर्टिफिकेट बनवाने में सक्षम हो जाते हो और आपको मन है लखनऊ जाने का, लखनऊ घूमने का, साइको टेस्ट देने का, कैसा होता है देखने का, तो आप दे सकते हो। लेकिन रूल के हिसाब से अगर बात करोगे तो आंख में अगर पावर है, चश्मा है, तो आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन नहीं होगा। बट कोशिश करो साइको टेस्ट देने का। आंख वगैरह ठीक भी होता है, हरा घास पे चलो, विटामिन C लो, विटामिन A लो, हल्का अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन मैंने क्लियर कर दिया। रिजल्ट रैंक वाइज है या रैंडम, ये मैंने क्लियर कर दिया। मशीन टेस्ट के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। PDF कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैंने बता दिया। फिगर एसोसिएशन टेस्ट में 5 मिनट मिलेगा या 10 मिनट वो मैंने बता दिया। ऑब्जर्वेशन टेस्ट में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है वो मैंने बता दिया। एक टेस्ट खत्म होने के बाद दूसरा टेस्ट में जब जाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम मिलता है कि नहीं वो मैंने बता दिया। रैंक वाइज रिजल्ट है या नहीं वो मैंने बता दिया। और मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, अगर आपके आंख में पावर है
तो क्या होगा वो मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आप जितने भी स्टूडेंट हो, जिसके मन में जो भी क्वेश्चन था, मैंने सभी का आंसर ऑनेस्टली अच्छे से किया हुआ है। अब आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग प्रिपरेशन कैसे करते हो। मेरा काम है अच्छे से पढ़ाना। 1489 स्टूडेंट में 186 स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाना मेरा काम है। 500 प्लस स्टूडेंट मेरे पास हैं। अब देखते हैं किस प्लेटफॉर्म से कितना ज्यादा सिलेक्शन होता है। अगर अभी तक आप नहीं हो आए हो इस कोर्स में, ऐप में आओ और कोर्स को चुपचाप साइलेंट वे में एनरोल करो और साइलेंट वे में प्रिपरेशन करो। ठीक है, उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।